गोली से जब नहीं मारा तो फिर उसको देखते हैं ना, मुंह में पूरा ये है, तो जब तक नहीं मारा तब तक उसको मारते रहा। उसी टाइम उसको शंकर को वो चाकू मार दिया। मारने के बाद वो फिर क्या किया, उसका फिर साइड में लेके गया और हम लोग जैसे ही दरवाज़ा देखे खोले तो देख रहे कि वो साइड में है और चाकू और बंदूक से। নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আসছে বিস্তারিত খবরে। অবৈধ সম্পর্কের জেরে এক ব্যক্তিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করল মহিলার পরিবারের সদস্যরা। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে গোয়ালপুকুর থানার পাঞ্জিপাড়া ইকরচলা কালীবাড়ি এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় গোয়ালপুকুর থানার পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ইসলামপুর হাসপাতালে পাঠিয়েছে। মৃত ওই ব্যক্তির নাম শঙ্কর রায়, বয়স ৪৫ বছর, বাড়ি বিহারের কিষানগঞ্জ জেলার পশ্চিম পালি এলাকায়। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, পাঞ্জিপাড়া ইকরচলার এলাকায় রিনা নামে এক বিধবা মহিলা হোটেল ব্যবসায়ীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক তৈরি হয় ওই ব্যক্তির। প্রতিনিয়ত ওই ব্যক্তি ওই মহিলার হোটেলে যেত, তারপরে ওই মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্ক তৈরি হয় ওই ব্যক্তির বলে অভিযোগ পরিজনদের। রবিবার রাতে ওই মহিলার হোটেলে গেলে মহিলার ভাসুরের ছেলেরা ওই ব্যক্তিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করে বলে অভিযোগ মৃতের আত্মীয়দের। মৃতের শরীরের একাধিক জায়গায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত পাওয়া গেছে, এমনকি ওই ব্যক্তির হাতের শিরা কেটে দেওয়া হয়। ফলে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার সচিন মক্কর ফোনে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানিয়েছেন, অবৈধ সম্পর্কের জেরে ওই ব্যক্তিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছে মহিলার দুই ভাস্তা। এই ঘটনায় ওই মহিলাকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। ওই মহিলার দুই ভাস্তা পলাতক রয়েছে। মৃতের পরিবারের তরফ থেকে ওই মহিলার বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা করলে তাকেও গ্রেপ্তার করা হবে বলে জানান তিনি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टुडे इंडिया। कैसे क्या हुआ थोड़ा बोलिएगा। वो पांजीपारा इकरचला कालीबाड़ी के पास अच्छा एक रीना बोल के लेडीज है, अच्छा उसके घर ये जाता आता था। अच्छा और उसी का रीना का जो है उसका भैंसुर का जो है लड़का लोग इसको कल रात में करीब 10 बजे करीब लोग घात लगा के बैठा हुआ था कि आएगा और इसको गोली मार दिया। अच्छा गोली से जब नहीं मारा तो फिर उसको देखते हैं ना, मुंह में पूरा ये है, तो जब तक नहीं मारा तब तक उसको मारते रहा। मतलब कि ये हमेशा वहाँ पे आता जाता था। ये बेसी दिन का बात नहीं है। अच्छा ये हमारा लगता है 1 महीना के भीतर का केस है ये। वो महिला का संपर्क के कारण से ही उसको मारा। हाँ, महिला के संपर्क। इसका घर कहाँ पे है? इसका घर पश्चिम पाली है। अच्छा पश्चिम पाली किशनगंज। पश्चिम पाली किशनगंज। अच्छा आप कौन हैं? हम वार्ड काउंसलर हैं वहाँ का। उसी वार्ड का? हाँ, उसी वार्ड। तो मतलब कि जो मारा वो कि पकड़ा गया है? हाँ, पकड़ा गया है। उसका बाप पकड़ा गया, वो भाग गया। कौन कौन मारा उसका थोड़ा नाम बोलिएगा। उसका मारने वाला का नाम जो फाड़ी का लोग बताया, हाँ क्या नाम बोला उसका? बबलू और बिस्वा ना, बिस्वा। 2 आदमी पकड़ा गया। 2 आदमी ही को नाम आया है कि लोग मारा है, उसको गोली मारा है। पांजीपारा थाना का पुलिस पकड़ा। पांजीपारा थाना में हम लोग गए थे तो वहाँ बोला है। अच्छा और उसके फादर को उठा के लाया है थाना, फाड़ी का आदमी अच्छा जा करके उसके घर से। मारने वाला आदमी फरार है? मारने वाला भाग गया है मार के। उसका पिताजी को उठा के लाया? पिताजी को लाया उठा के, और जो लड़की से ये था हाँ। वो लड़की का भी वहाँ पर उठा के ले गया। और जिस लड़की से संपर्क था उसका नाम क्या है? उसका रीना। रीना नाम है। हाँ। वो क्या कोई दुकान उकान करती है? वो वहाँ पर चाय की दुकान करती है। चाय की दुकान करती है। ये कौन काम करता था जो लड़का मारा गया? इसका बिजनेस है, ट्रक व्रक का गाड़ी उड़ी भाड़ा देता है। अच्छा ये कितना उम्र होगा इसका? इसका उम्र कितना होगा? 45-46 होगा। 45-40 उम्र कितना होगा इसका? हाँ? इसका उम्र कितना होगा एज? 45-46। 45-40। आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र यादव, वार्ड काउंसलर। वार्ड काउंसलर पाली। अच्छा कॉल
क्या पहले वो लोग बोल रहा था कि अंदर आएंगे, तो हम लोग फिर क्या किए, दरवाज़ा खोले। दरवाज़ा खोलने के बाद वो आया और बोला खाना खाएगा, तो खाना बनाने के लिए मेरी मौसी गई। उसी टाइम वो लोग सब मिलके बैठा हुआ था, उसी टाइम उसको शंकर को वो चाकू मार दिया। मारने के बाद वो फिर क्या किया, उसका फिर साइड में लेके गया और हम लोग जैसे ही दरवाज़ा देखे खोले तो देख रहे कि वो साइड में है। तो हम लोग का दरवाज़ा पूरा तोड़ने का कोशिश किया, हम लोग साइड हो गए, हम लोग दरवाज़ा खोले ही नहीं। तो फिर मेरा छोटा एक भाई है, उस पर क्या किया, गोली का फायर सही बात कर रही थी, हाँ। सही गोली मार दिया। मम्मी से ही हम बात कर ही रहे थे उस टाइम। उसी टाइम में देख रहे कि वो लोग आवाज़ आया तो हम लोग बाहर गए, तो देख रहे वही लास्ट था रखा हुआ, वो मार रहा था किससे मारा, किस चीज से? चाकू से, और चाकू और बंदूक से। बंदूक से भी मारा? जी। और कौन मर गया शंकर, और कौन मार रहा था? कौन? बीसू और बबलू मार रहा था। बिरसू बबलू क्या का घर कहाँ है? सिमलवाड़ी में, किशनगंज। किशनगंज और सिमलवाड़ी। शंकर का घर भी किशनगंज। जी, किशनगंज में। कल क्या करने आया विशु का था? अच्छा फ्रेंड था। वो आया था, कुछ काम से गया था शायद, ये बीसू लोग। अच्छा, तो वही आके कॉल किया, तो बोल रहा है क्या कि मौसी हम घर पे आएंगे, खाना खाएंगे। उसी टाइम आया तो मौसी मेरी गई खाना बनाने के लिए, तो सब मेरे मामा लोग सब बैठ के वहाँ पे खाना खा ही रहे थे। उसी टाइम क्या हुआ, बोलो हम लोग तो दरवाज़ा लगा के थे। उसी टाइम देख रहे कि आवाज़ आया तो हम लोग बाहर गए। हाँ, मम्मी से बात ही कर रहे थे और दरवाज़ा लगा हुआ था। आपका नाम क्या? कंचन यादव। कहीं क्या हुआ नहीं हुआ वो तो मालूम नहीं है, लेकिन मेरा बेटी 4 दिन पहले यहाँ आई हुई थी और रात में जैसे हम मेरा बेटी से हम बात ही कर रहे थे, लाइन में ही थे, तो इतने में है कि वो चिल्लाने लगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है। तो मैं भी चिल्लाने लगी और मैं भी इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि उसने बोलता है कि देखो विशु गोली चला रहा है। तो मैं बोली कि तुम गोली चला रहा है तो तुम अंदर में छिप जाओ बेटी, अपना जान किसी भी तरह बचाओ। और मैं भी चिल्लाने लगी, मेरे आसपास के जितने भी थे मेरे घर पे आ गए हैं वो लोग, और घर पे आकर उन लोगों ने बोलने लगे कि क्या हुआ है, क्या होता है, मेरा बहन का घर में क्या हुआ। इसके बाद तो मेरी सिस्टर से बात भी नहीं हुई, मेरी बेटी जो है कंचन यादव, उससे मेरा बात हुआ। तो इससे जो बात होने के बाद यही हुआ कि फिर मैं तो नहीं जाने कि क्या है, लास्ट में मैंने वहाँ फ़ोन लगाया, बोला विशु मारा। तो विशु मेरा रिलेटिव, मेरा बहन का लड़का ही होगा, मेरा बहन का लड़का है। कैसे मारा? मेरा मौसी का लड़का है। क्यों मारा? तो क्यों मारा, इनसे पहले कुछ दिन पहले ज़मीन का झमेला बहुत ही ज़्यादा था, और मेरे भाई जिनको मारा है वो मेरे भाई का साथ में थोड़ा दोस्ती यारी था। और जब इससे पहले भी झगड़ा हुआ, और इससे पहले भी लड़का जो आया था शंकर क्या कोरी है ना क्या, तो मेरा भाई उनके अंदर में काम करता है, उनका स्टाफ है, तो मालिक है। तो मालिक बोल के बोला कि ठीक है, वो लाचार औरत है, तो तुम लोग इतना अत्याचार उसके ऊपर क्यों कर रहे हो। तो विशु बोलता है कि साला तुम बोलने वाला कौन होते हो, हम लोग समझेंगे, मेरा मैटर है, हम लोग समझेंगे। तो साला जो बोला, तो शंकर बोला कि तुम हमको साले क्यों बोला, अगर नचार औरत को तुम इतना परेशान कर रहे हो तो हम लोग अगर उसका साथ दे तो तुम इतना। तो उस दिन से मेरा भाई से थोड़ा और अच्छा, मैंने मेरा भाई तो ऐसे भी उसका अंदर में काम ही करता है, ऐसे आप पता कर सकते हैं। क्या काम करता है? उनका गाड़ी चलाता है, मेरा भाई ड्राइवर है, और शंकर चौहान का मालिक है। हाँ, तो शंकर का वाइफ हमको बोलती है, देखिए दीदी, कुछ दिन पहले शंकर का वाइफ मुझे फ़ोन की थी कि देखिए दीदी, ये झमेला जो है आप लोग का घर का, तो आप लोग का मैटर में शंकर वहाँ चला जाता है। शंकर थोड़ा पीने खाने वाला है, मेरा भाई भी थोड़ा पीता होता है, हालांकि जितना भी है उन लोग में सब पीता खाता है। तो आप शंकर, मैं बोली कि ठीक है, शंकर जब वहाँ जा रहा है, विशु लोग का अच्छा लड़का नहीं है और जा रहा है, मेरा भी घर का, मेरा ससुर लोग है, बहुत खुशियाँ रहे हैं। तो शंकर जो है ना, बार बार जो है शंकर वहाँ क्यों जा रहा है, रविवार का जब छुट्टी होता था ना, तो शंकर मेरा भाई को लेकर यहाँ आता था, और यहाँ आकर वो लोग खाता, वहाँ बिहार में शायद मौत नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आता था, थोड़ा खाता पीता था। अब मेरा बहन तो मजबूर है, जानते हैं, पैसा का मैंने लालच में थोड़ा ये पड़ गई, और उन लोग को मैंने करता, और शंकर कुछ पैसा वो जितना खाया किया उसका पैसा मैंने। तो मेरी बहन को एक दिन वो लोग बोला कि शंकर वहाँ क्यों जा रहा है, तो मैं भी बोली कि शंकर, तो बोल रहा है कि हम क्या करें, मेरा दुकान है, वो आ ही सकता है, और वो तो मेरा जो भी खाता है वो पैसा देकर जाता है। तो मेरा भाई जब लाता है इसको, तो हमको इसमें, मेरा भाई उसके अंदर में काम कर रहा है, तो हमको अब कल किसको गोली मारा? शंकर को गोली मारा है। कौन मारा? विशु और बबलू। तो उसके घर कहाँ पे है? तो उसका घर मेरा घर का बगल में है, किसी में मेरा मायके में है।